नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र श्रीवास्तव, और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस NIBF में डायरेक्टर हूं। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि NIBF ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है, जिसमें हमें पूरे देश में, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सिस बैंक को बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करके देना है। तो यदि आप ऑलरेडी किसी ना किसी स्टूडेंट्स नेटवर्क के कनेक्ट में हैं और यदि आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए गाइडेंस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है जहां पे आप, तो ये कैसे हो सकता है, इस पोजीशन के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए किस तरह के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे होगा, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनको एक्सिस बैंक में किस तरह से जाना होगा, ये सारी जानकारी मैं अब आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। साथ ही साथ स्टूडेंट के साथ साथ ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, इस पे भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। किसी भी एक्सिस बैंक की ब्रांचेस में ये जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनको जब भी कोई ब्रांच मिलती होती, इस ब्रांच के एरिया में, उस ब्रांच के टेरिटरी में जितने भी कस्टमर्स आते हैं, ये उनको नए अकाउंट्स खुलवाना, जिसमें सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, उनको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के लिए समझाना। इसके अलावा उनको तरह तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना और इन्वेस्टमेंट कराना, जैसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में बताना, ये इनका मुख्य तौर पे काम होता है। तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो किसी भी ब्रांच की पहली सीढ़ी होती है, यहाँ से इस बच्चे का करियर भी बहुत अच्छा होता है। अगर वो लगातार परफॉर्म करे तो विदिन 6 मंथ्स अगर परफॉर्मेंस के साथ वो ऑफिसर कैडर में आ जाता है, और उसके बाद अगर लगातार और अच्छे काम करे तो एक और साल के बाद तो असिस्टेंट मैनेजर की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 1.5 साल के अंदर वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर की पद पर पहुंच सकता है, जहां पर उसको प्रमोशंस भी हो रहा है और साथ में उसकी सैलरी भी बढ़ रही है। अब अगर आप पूछें कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहली बात है, ये ऑन रोल जॉब है। एक्सिस बैंक में कई बार बच्चों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमें ऑफ रोल जॉब होगा, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से बैंक का ऑन रोल जॉब है। इसमें ज्वाइन करने के बाद उसको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं जो किसी बैंक एम्प्लॉय को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले एक सैलरी जो रेंज होता है वो 13,000 से लेकर के 18,000 के रेंज में होता है, अलग अलग लोकेशंस में। तो ये सैलरी पूरी तरह से लोकेशन के ऊपर डिपेंड होती है। मेट्रो लोकेशंस में की सैलरी ज़्यादा होती है और B कैटेगरी, C कैटेगरी ब्रांचेस में इसकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है। तो बट इट इज़ इन द रेंज ऑफ 13,000 रुपीज़ टू 18,000 रुपीज़। इसके अलावा जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होता है उसको इंसेंटिव भी एलिजिबिलिटी होता है। अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, और यहाँ पर अगर बच्चा अच्छे से परफॉर्म करे तो मिनिमम साइड में अगर देखें तो वो 30-40 हज़ार रुपये इंसेंटिव भी महीना दर महीना कमा सकता है। हालांकि एक्सिस बैंक में अपर लिमिट इंसेंटिव की 60,000 रुपये है। जो एक बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको महीने 60,000 रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। यहाँ का इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस बच्चे को 35 लाख रुपीस तक का लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कवरेज भी होता है, और 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी होता है, जो उसके लिए और साथ साथ परिवार के 4 सदस्यों को भी ये 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है। तो इस तरीके से इस बच्चे को ये तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा जो ग्रेचुइटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड बेनिफिट जो किसी भी ऑन रोल एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो भी उस बच्चे को ये फैसिलिटी मिलती है। तो ये तो हुआ इस बच्चे के लिए कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को क्या बेनिफिट्स हैं, मैंने उसके बारे में बताया। इसके अलावा अगर वो एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है तो उसको मैंने करियर पाथ के बारे में बताया कि कैसे 1.5 साल के अंदर वो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर भी पहुंच सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में एक्सिस बैंक में ज्वाइन करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। BDE के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत वो मिनिमम किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए।
इसका मतलब है यदि वो बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएससी हो, बीई हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर वो ग्रेजुएट है, स्नातक है, तो वो उसके लिए इस पोजीशन के लिए वो एलिजिबल है। इसके अलावा उसकी एज जो है वो 28 ईयर से कम होनी चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और टू व्हीलर होना चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है? अगर किसी को बीडी पोजीशन के लिए ज्वाइन करना है एक्सिस बैंक में, तो उसके लिए 3 लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस से होके गुजरना होगा। सबसे पहले उसको एक रिटन टेस्ट देना होगा जो कि एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद उसका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, अगर बच्चा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करता है तो उसके बाद उसका एक फर्स्ट लेवल इंटरव्यू एनआईबीएफ के द्वारा किया जाएगा। और अगर एनआईबीएफ का इंटरव्यू राउंड बच्चा क्लियर करता है तब उसका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू एक्सिस बैंक की ब्रांचेस में एक्सिस बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट तीनों लेयर्स को क्लियर करने के बाद, तीनों फिल्ट्रेशन लेवल्स को क्लियर करने के बाद अगर एक्सिस बैंक के द्वारा वो सेलेक्ट होता है, तब बैंक के द्वारा उसको एक लेटर ऑफ इंटेंट या कंडीशनल जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि इस बच्चे को एनआईबीएफ के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा जो कि 1 महीने का होगा। इस 1 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इस बच्चे को पूरी तरह से तैयार किया जाता है, एनआईबीएफ के द्वारा ट्रेन किया जाता है, ताकि जब वो एक्सिस बैंक की ब्रांचेस में ज्वाइन करे तो उसको काम करने में पूरी तरह की नॉलेज हो, उसको बेसिक्स ऑफ बैंकिंग मालूम हो, उसको रूल्स रेगुलेशंस मालूम हो, उसको एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट्स मालूम हो, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेसेस मालूम हो, कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करना है, कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना है, ये तमाम तरह की चीज़ें उसको इस 1 महीने की ट्रेनिंग के द्वारा सिखाई जाएंगी। यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट को समझाना है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जब एक्सिस बैंक को द्वारा उसको एक कंडीशनल ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, तो किसी भी तरह की पेरेंट्स को या बच्चे को इस तरह का कोई डर नहीं है कि उसके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड हो या किसी तरह की कोई चीटिंग हो। नॉर्मली जब आप स्टूडेंट से बात करेंगे तो वहाँ पर इस तरह की क्वेरी आती है कि क्या गारंटी है कि मैंने फ़ीस पे करी तो उसके बाद मुझे नौकरी लगेगी या नहीं। ये प्रश्न आपको हमेशा आएगा। उसके लिए मैं आपको पहले से बताता हूँ कि जब उसका सिलेक्शन बैंक में हो जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट को एनआईबीएफ का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कराना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में आपको नीचे शेयर कर देता हूँ। इसके साथ हालांकि आप गूगल प्ले स्टोर पे NIBF टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो हर स्टूडेंट को सबसे पहले एक NIBF का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। NIBF का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको एक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। नंबर के जब अपना मोबाइल नंबर से एंटर करेगा तो बच्चा को उसको एक उसके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद वो उस ऐप के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम ये करना है बच्चे को कि इस मोबाइल के, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको सबसे नीचे जो मेन्यू ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें सबसे नीचे बॉटम राइट पे एक प्रोफाइल सेक्शन है। तो बच्चे को प्रोफाइल सेक्शन पे जा कर के सबसे पहले पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन, जैसे वो किस स्टेट से हैं, किस लोकेशन से हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद उनको अपनी और जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे इनकी 10th क्लास में क्या परसेंटेज हैं, 12th क्लास में क्या परसेंटेज है, कहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया है, इसके अलावा ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हैं, प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट को उनको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में उन्हें 2 डॉक्यूमेंट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट है आपका रिज्यूम, उनका बायोडाटा स्टूडेंट्स का, और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखा जाए तो शुरुआती दौर में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है उनका रिज्यूम, दूसरा ग्रेजुएशन की मार्कशीट और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद अगला स्टेप उनको ये करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, कि उनको मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे उनको एक्सिस बैंक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट 2021 का एक सेक्शन दिखेगा, जिससे उनको टेस्ट ओपन हो जाएगा।
ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट 1 घंटे का है, जिसमें उनको 50 क्वेश्चंस अपेयर करने हैं। ये 50 क्वेश्चंस के 5 सेक्शन हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, और रीजनिंग। इन सेक्शंस के 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे जो उनको सॉल्व करने हैं। पूरी तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें 100 मार्क्स का ये एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें उन्हें 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। जब वो ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद NIBF की तरफ से कॉल आएगा और उनके लिए इंटरव्यू टाइम फिक्स किया जाएगा, जिसमें उनको इंटरव्यू अपेयर होना है। अगर वो बच्चे NIBF राउंड क्लियर कर लेते हैं, तब NIBF के द्वारा एक्सिस बैंक की ब्रांचेस में इनके लिए एक फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा, जिसमें उनको अपेयर होना है, फिज़िकली वहाँ पर जाना है। और अगर वो उस राउंड को भी क्लियर करते हैं, तब उनको 2 दिनों के अंदर बैंक की तरफ से एक और NIBF की तरफ से इंटीमेशन जाएगा, और उनको एक ऑफ़र लेटर जनरेट होगा, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी दी होंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, जहां अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और बैंकिंग में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा आपके लिए क्या बेनिफिट है, तो जैसा कि आपके साथ अगर हमें काम करना है, तो सबसे पहले हम आपको एक ऑथराइज्ड पार्टनर बनाएंगे। आप हमारे ऑथराइज्ड पार्टनर होंगे, जिसका एक बाकायदा एग्रीमेंट होगा, और इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद हमारी तरफ से एक ऑथराइज्ड पार्टनर का आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा। उस सर्टिफिकेट के बाद आप बच्चों को समझा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, और उनके साथ इस प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखें कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर स्टेट में एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई प्रोग्राम हैं, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो को बताऊंगा इस वीडियो में। अभी तक अगर आपको किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप इस नीचे लिखे हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। और अगर किसी तरह की जानकारी हो तो आप हमारी वेबसाइट www.nibf.in में भी पहुंच करके इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28